प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 7 से 9। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 7वां अध्याय, पद संख्याएं 11 से 17 तक। यीशु नाइन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जन समूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रोवो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ गया और बोलने लगा। यीशु ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में ये बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यूनान में यूनानी मिथक के अनुसार वहाँ के साहित्य में एक दिलचस्प कहानी है। कहानी का नाम है पेट और शरीर के अन्य लड़ाकू अंग, द बेली एंड द अदर फाइटिंग ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इस कहानी के अनुसार शरीर का पैर, हाथ, सीना, फेफड़ा, पीठ, ये सारे अंग पेट से शिकायत करते हैं कि पेट सारा भोजन अपने में सीमित रखता है और पेट स्वार्थी है और शरीर के अन्य हिस्सों को भोजन नहीं मिलता। इसलिए वो सारे हिस्से कमजोर होने लगते हैं और धीरे धीरे काम करना छोड़ देते हैं। कहानी जैसा भी आगे बढ़ती हो, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस यूनानी कहानी में एक राजनीतिक और एक सामाजिक संदेश है कि समाज के हर हिस्से को, हर तबके को आपसी सामंजस्य और समन्वय
और एक दूसरे को पूरक समझकर कार्य करना चाहिए। सबको समान अधिकार है। आज के पहले पाठ जो कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पत्र है, उसमें पौलुस जो तार्सुस का रहने वाला है, यूनानी दर्शन शास्त्र से, यूनानी साहित्य से प्रभावित है, वो पौलुस इस दृष्टांत का उपयोग करते हैं हमें एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश देने के लिए। संत पौलुस के जीवन में इस दृष्टांत का ये खास मतलब था। हमें समझना होगा कि पौलुस यीशु का शिष्य बनने के पहले उनका नाम साउल था और उन्होंने तारसुस में रहते हुए यूनानी दर्शन की शिक्षा ली। बाद में गुरु गमालियल के साथ रहते हुए यहूदी धर्म की लंबी शिक्षा दीक्षा ली। लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब वे दमस्कुस की ओर जा रहे थे और घोड़े पर सवार होकर यीशु के शिष्यों का उत्पीड़न करने के लिए, यीशु के शिष्यों की गिरफ्तारी करके उन्हें जेल में बंद करने के लिए घोड़े पर सवार होकर वे जा रहे थे। तब वे घोड़े पर से गिराए गए और उन्हें ऊपर से आवाज सुनाई दी। साउल ने पूछा, तुम कौन हो? तो जवाब में यीशु की आवाज सुनाई दी, मैं यीशु हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उसके बाद साउल के जीवन में परिवर्तन आया, वो पौलुस बन गया। यीशु ने पौलुस से कहा कि मैं यीशु हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। अत्याचार सहने वाला वो यीशु इस धरती पर नहीं थे। उनकी मृत्यु, उनका पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण भी हो चुका था। लेकिन यीशु ये संदेश दे रहे हैं, मेरे जिन भक्तों को, मेरे जिन विश्वासियों को तुम उत्पीड़ित कर रहे हो, उन्हें तुम पीड़ा पहुंचा रहे हो, वो पीड़ा मुझे, मेरे शरीर में पहुंच रही है। कहने का तात्पर्य है कि हम सभी एक हैं। यीशु हमारा हिस्सा है और हमारे उस शरीर के वो शीर्ष हैं, हम सभी उसके अंग हैं। हम पवित्र आत्मा की कृपा से इस शरीर को और संपोषित करते हैं। प्रभु के वचन से हम इस शरीर को संपोषित करते हैं। प्रभु के पवित्र यूकरिस्ट से हम अपने आप को संपोषित करते हैं और हम सभी एक हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बपतिस्मा के दीक्षा संस्कार के द्वारा हम में से जो लोग यीशु के शिष्य बने हुए हैं, और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने विश्वास के आधार पर और अपनी तीव्र इच्छा के आधार पर इस विश्वासियों की मंडली रूपी शरीर के हिस्सा बने हैं, और हम सबके शीर्ष प्रभु यीशु है। उस शरीर का कोई भी हिस्सा, चाहे वो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे धर्म गुरु हो, या प्रवचन देने वाला व्यक्ति हो, या कोई अन्य सेवा में लगे हुए हों, हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। हम सभी एक ही शरीर के हिस्से हैं। अमेरिका या यूरोप में रहने वाले गोरे रंग के विश्वासी और अफ्रीका के काले रंग के विश्वासी, या चीन के उत्पीड़ित विश्वासी, या तुर्की और इराक के उत्पीड़ित विश्वासी, हम सभी एक हैं। और जब अमेरिकी और यूरोपीय विश्वासी खुश हो जाते हैं, वो उनकी खुशी हमारी खुशी है। चीन और तुर्की के विश्वासी दुखी हो जाते हैं और दर्द का अनुभव करते हैं, वो दर्द हमारा है, उनकी पीड़ा हमारी अपनी है। तो हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद लेनी भी चाहिए। हम में से हर एक को
प्रभु विभिन्न प्रकार के वरदान देते हैं, अलग अलग तरह के वरदान। यदि कोई व्यक्ति किसी गरीब की मदद करता है, यदि किसी परदेशी की मदद करता है, और यदि कोई गृहिणी अपने पड़ोस के भूखे व्यक्ति को खाना खिलाती है, या परदेशी को या किसी अपरिचित व्यक्ति को पनाह देती है, तो इसका फल, इसका पुण्य न केवल उस महिला को मिलती है, न केवल उस भूखे व्यक्ति को या उस अपरिचित व्यक्ति को मिलता है, बल्कि प्रभु के शरीर रूपी संपूर्ण कलीसिया को, विश्वासियों की मंडली के हरेक सदस्य को इसका पुण्य मिलता है। सभी लोग उस पुण्य से, उस अच्छे भले कार्य से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि हम सभी एक ही शरीर के अंग है। सारे विश्वासी विभिन्न वरदानों से विभूषित है। वे विभिन्न वरदानों से एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं, और इन विभिन्न वरदानों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम। आज के पहले पाठ के अंतिम वचन के रूप में हमने सुना, आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें, मैं आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूं। वो सर्वोत्तम मार्ग है प्रेम। तो प्रेम के मार्ग से, प्रेम के सूत्र से हम अपने आप को एक दूसरे को जोड़कर रख सकते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना, जब यीशु नाइम नगर की ओर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वहां एक मुर्दे को लेकर लोग जा रहे हैं। 4 लोगों के कंधे पर वो अर्थी थी, और यीशु ने देखा कि उस नवयुवक की माँ, वो विधवा थी, वो रो रही थी। यीशु सीधे उस माँ के पास पहुंचते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं, और उसके बाद यीशु उस अर्थी के पास पहुंचते हैं। वे 8 पैर रुक जाते हैं। यीशु ने उस अर्थी को स्पर्श किया, और वो नवयुवक जी उठा और बैठ गया, और यीशु ने उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग आश्चर्यचकित होने लगते हैं, और वे कहने लगते हैं, हमारे बीच में एक नबी उत्पन्न हुए हैं। उनका आश्चर्य, उनका विश्वास अपूर्ण था, अधूरा था। वे नहीं जानते थे कि ये यीशु नबी नहीं है, स्वयं ईश्वर है। हम सबके जीवन में हमारा विश्वास अधूरा रहता है, क्योंकि हम सभी कमजोर मानव है। जब तक हमारी यात्रा जारी रहेगी स्वर्ग की ओर, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो हमारा विश्वास पूर्णता में पहुंच जाएगा। वो विश्वास दर्शन में परिवर्तित हो जाएगा। कुरिन्थियों के नाम पौलुस अपने पत्र के 13वें अध्याय के 9 और 10-12वें पद पर कहते हैं, हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण है, और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वो जाता रहेगा। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी विश्वासियों की मंडली, इस कलीसिया के हर एक सदस्य, हमारी ये तीर्थ यात्रा स्वर्ग की ओर है। हम सभी मिलकर यात्रा कर रहे हैं, और हम सभी एक ही शरीर के विभिन्न अंग है, और हम एक दूसरे को संपोषित करते हुए आगे बढ़े, स्वर्ग की ओर बढ़े। इस तीर्थ यात्रा में हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। इस तीर्थ यात्रा में हमें एक दूसरे का पूरक बनना होगा। इस तीर्थ यात्रा में
हमें एक दूसरे को प्रेम देना होगा। इस तीर्थ यात्रा में हमें एक दूसरे से प्रेम लेना होगा। प्रभु यीशु की तरह जब उसने उस रोती हुई विधवा मां को देखा, उन्हें अपनी मां की याद आई, जिसका बेटा भविष्य में जाकर कलवारी पहाड़ पर मरेगा। उस मां के दुख को देखते हुए, अनुभव करते हुए उनके दिल में दया उमड़ पड़ी। उस यीशु की तरह हमारे अंदर में सभी दुखित लोगों के लिए, सभी लोग जो हमारे आसपास के हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सबके प्रति प्रेम, दया, करुणा, उदारता, क्षमा और सारे अच्छी भावनाएं उमड़ पड़े और हम सभी मिलकर यात्रा करें, स्वर्ग में पहुंच जाएं, जहां हम ईश्वर को आमने सामने देख सकेंगे, उनकी महिमा में भागीदार बन सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, इस जीवन के लिए और इस जीवन की तीर्थ यात्रा के लिए, जिसे पूरा करने के लिए तूने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस तीर्थ यात्रा के एक एक पड़ाव के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और सभी सह यात्रियों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि हम सभी एक दूसरे का पूरक बनकर और हर तरह के भेदभाव और घृणा, नफरत ये सब मिटाकर प्रेम के साथ और स्वर्ग राज का अनुभव इसी यात्रा के दौरान, इसी धरती में अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ सकें और हमारे लक्ष्य तक पहुंच सके। ऐसी कृपा हमें प्रदान कर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।